सांसद रवि प्रकाश ने 8 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार की 8 वर्षों की नाकामियां बताईं। खबर बरेली से रामपुर गार्डन में कांग्रेस कार्यालय पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा सरकार की विगत 8 वर्षों की नाकामियों को उजागर किया। सर बताइए, आज क्या मामला है? आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी अंगड़ाई ले रही है और ऐसा आभास लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सक्रिय हो जानी चाहिए। जो कुछ भी घटनाक्रम घटते रहे हैं वो आपकी निगाहों में है और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और उनके निर्देशानुसार चलते हुए प्रांतीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमको ये आग्रह किया गया है कि हम बरेली में आकर के तमाम पत्रकार बंधुओं को जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी इसकी वास्तविकताएं हैं, उनसे भेंट कराएं, जिससे कि जो हताशा पब्लिक के बीच में बढ़ रही है वो हताशा कम हो सके और हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मैदान में आ सकें। हमारे जिलाध्यक्ष जी का दोबारा से मौका मिला है इनको काम करने के लिए, दिनेश गुप्ता जी को भी मौका मिला है और हमें आशा है कि जितने भी हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनका सहयोग आप सभी को मिल सकेगा और जो बुजुर्ग साथी हैं, अनुभवी साथी, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकेगा। सच ये है कि राहुल गांधी जी ने जो अपनी देशव्यापी यात्रा निकाली थी, उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर की सांप्रदायिक शक्तियों को समझ में आ गया था एक नए गांधी का उदय हो रहा है। और आपने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान में जो ये एक रिलीजियस रिनेसांस, धार्मिक पुनर्जागरण का कार्य चालू हुआ है, वो उसके बाद ही में चालू हुआ है। क्योंकि लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की जो प्रतिभा और जनता का जो उनसे अपेक्षाएं हैं, जो उनसे आशाएं बंधी हैं, उनको भी लोग अपने व्यक्तित्व के माध्यम से नहीं रोक पाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। अब इनको धर्म का सहारा चाहिए। ये चीज़ें जग जाहिर हैं, कुछ कोई बात नहीं। और इस हड़बड़ाहट में जो सत्ता है वो धीरे धीरे जनता के हाथ से बाहर जा रही है। जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश की, दुनिया जानती है कि बीजेपी ने योगी बाबा को तय नहीं किया था, मनोज सिन्हा जी को तय किया था। ये छीन के बने, इन्होंने सत्ता को छीना है और सत्ता को छीनने का जो ये उपक्रम है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नया अनुभव था। अपनी ही पार्टी के अंदर, अपने ही पार्टी के ढांचे के अंदर एक उनका कारिंदा जो कि वरिष्ठ साथी रहा, उसने सत्ता को छीन करके अपने को मुख्यमंत्री घोषित कराया दिल्ली से। और जिनको यहाँ बीजेपी ने, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का सेहरा दिया था, मनोज सिन्हा जी, उनको बाद में मजबूरी में कश्मीर का गवर्नर बना के भेज दिया गया। ये जो घटनाक्रम है ये नज़रअंदाज करने के लायक नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और एक बात और गौर करिएगा, ये जो धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है, ये धर्म गुरुओं की तरफ से नहीं है, न जनता की तरफ से है। ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है अधिकारियों के माध्यम से। इसमें दो राय नहीं कि मोदी जी की जो शोहरत थी गलत बयानी करने में, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पढ़ने में और ये बड़े बड़े इवेंट मैनेज करने में, योगी जी ने उसको सरपास कर दिया, उससे आगे निकल गए हैं। आज हालत ये है कि परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की बड़ी अनिश्चित हो गई। अब सारा का सारा शासन प्रशासन, पूरी सरकार सिर्फ अधिकारी चला रहे हैं और जो अधिकारियों की, बाबुओं की सीमाएं होती है वो इस प्रदेश की सीमाएं बन चुकी हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं, जो इनकी विधानसभा के अंदर समिति, जो जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, काउंसिल हैं, वो लोग अब जनता की तरफ से संसद के माध्यम से
हस्तक्षेप कर पाने में सक्षम नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि अधिकारियों ने विधायकों की और मंत्रियों की भी उपेक्षा करने का काम चालू कर दिया है। नतीजा ये है कि इसका पूरा प्रतिफल जनता भुगत रही है। लोकतंत्र के माध्यम से इस बात को रखा जाता है कि जनता की हर छोटी से बड़ी बात सरकार के बीच में पहुंचे और सरकार उस पर निर्णय ले, समाधान निकाले। आज की तारीख में जो भी समाधान निकालने की मशीनरी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आज पूरी विधानसभा मिलके भी सरकार को पारदर्शी नहीं बना सकती। सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और जो कानून लोकसभा के माध्यम से और विधानसभा के माध्यम से बनाए गए थे, उन कानूनों पर चलने के बजाय सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से स्टेट को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। ये जो बुलडोजर लेकर के न्याय दिलाए जाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, या जो एनकाउंटर करके न्याय दिलाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये सीधे सीधे अधिकारियों के दिमाग की उपज है। इसमें कहीं से भी जो नियम बनाए गए हैं, ना तो उनकी समीक्षा विधानसभाओं में की गई है, ना उनकी समीक्षा हाईकोर्ट में की गई। जो वर्तमान हुकूमत है, ये केवल इस बात से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि एक तरफ विधायिका कमजोर हुई है, दूसरी तरफ मीडिया कमजोर हुआ, पब्लिक का पॉपुलर मीडिया कमजोर हुआ है, तीसरी तरफ न्यायपालिका कमजोर हुई है और अधिकारियों को निरंकुश काम करने के लिए संरक्षण दिया गया है। ऐसी कई घटनाएं बीच में घटी जिनके बारे में कहा हम आपको लिखित सूचना भी देंगे। तो पता लग रहा है कि अधिकारियों ने सारे कानून बाईपास करके, सारी व्यवस्थाओं को दरकिनार करके सीधे सीधे एक्शन लेने का काम किया है और न्याय के नाम पर अनर्थ किया है। आज लगने लगा है कि जिसका काम विधान बनाना था, वो संस्था एडहॉक न्यायपालिका बनकर काम कर रही है और